हेलो दोस्तों, आज मैं टैली की सेकंड क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें कि हम टैली के ग्रुप्स के बारे में जानेंगे कि टैली के ग्रुप्स होते क्या क्या हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहले वो वीडियो देखिए, जब भी आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो फर्स्ट ग्रुप जो है हमारा, देखते हैं कैपिटल अकाउंट। तो सही प्रकार के पूंजी खाते, जब मैं व्यापार को स्टार्ट करता हूँ तो वो पर्सन जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है वो पर्सन किस में आएगा, हमारे कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में आएगा। ठीक है। लोन लायबिलिटीज़ क्या होता है? व्यापार द्वारा लिए गए ऋण व्यापार का दायित्व है। मतलब मैंने अगर किसी से ऋण लिया है, ज़मीन गिरवी रखकर पैसे लिए हैं, तो मेरा दायित्व है कि मुझे उसे पैसे वापस देने हैं। अब जिसने ऋण लिया है, जिसने लोन लिया है, वो पर्सन किस में आएगा, हमारा लोन एंड लायबिलिटीज़ में आएगा। ठीक है। करंट लायबिलिटीज़ क्या है? करंट लायबिलिटीज़ ऐसा है कि चालू दायित्व के खाते कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने आज 10,000 का सामान लिया है, 5,000 उसमें से दे दिए, अगले दिन फिर 10,000 का लूँगा, फिर 2,000 दे दूँगा। मतलब इस तरह के जो खाते चलते रहते हैं, अकाउंट चलते रहते हैं, वो हमारे किस में आएंगे, करंट लायबिलिटीज़ में आएंगे। ठीक है। जो पर्सन ले रहा है वो करंट लायबिलिटीज़ में आएगा आपका। फिक्स असेट्स क्या होते हैं? सही प्रकार के स्थायी संपत्ति, मतलब ऐसी चीज़ें जो मैं ना डेली खरीद सकता हूँ, ना डेली बेच सकता हूँ। इस तरह की हमारी चीज़ें किस में आएंगी, फिक्स असेट्स में आएंगी। जैसे मैंने कार खरीदी है, बाइक खरीदी है, कंप्यूटर खरीदा है, AC खरीदा है, ना डेली खरीद सकते हैं, ना डेली बेच सकते हैं। तो इस तरह की हमारी सारी चीज़ें किस में आएंगी, फिक्स असेट्स में आएंगी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है? हम जिस भी बिजनेस में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ जाएंगे हमारे। ठीक है। अब करंट एसेट्स क्या होता है ये देखते हैं। सही प्रकार की चालू संपत्ति के खाते करंट एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे रोकड़ा, बैंक खाता, देनदार, लेनदार, या मैंने किसी को, जैसे कि इसमें क्या है, मैंने किसी को पैसे दिए हैं, ठीक है, मैंने अपना बैंक में अकाउंट खोला है, ठीक है, और मुझे किसी से कुछ मिलना है, पैसा लेना है, तो इस तरह की चीज़ें हमारी करंट असेट्स में आएंगी। क्योंकि असेट्स हमारे इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी संपत्ति है। मतलब मैंने किसी को पैसा अगर दिया है तो वो मुझे मिलेगा, तो वो मेरा पैसा है। अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट किया है तो वो मेरा पैसा है, तो इसलिए करंट असेट्स आता है। और इस तरह का असेट करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कम हो रहा है, ज़्यादा भी हो रहा है, दे भी रहा हूँ, ले भी रहा हूँ, तो इस तरह की चीज़ें हमारी करंट असेट्स में आएंगी हमारी। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स। तो ये सही प्रकार के खर्चे होते हैं, मतलब ऐसे खर्चे होते हैं एक बिजनेस में, कंपनी में, छोटे मोटे ऐसे खर्चे होते हैं ये जो कि काउंट नहीं होते, बहुत कम काउंट होते हैं। ठीक है। तो वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। ठीक है। अब सस्पेंस अकाउंट कौन से होते हैं? जब बैलेंस शीट का योग बराबर ना आ रहा हो। मतलब जैसे हमारी कंपनी में 10 जगह से पैसे आ रहे हैं, जैसे आज 10 लाख आ गए, दूसरी जगह से 5 लाख आ गए, तीसरी जगह से 10 लाख आ गए, इस तरह से। अब जो अकाउंटेंट है या जो वहाँ का वर्कर है, एक जगह से पैसे भूल चुका है कि 5 लाख या 10 लाख कहाँ से आए थे। जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि मैं पैसे भूल जाता हूँ कहाँ से कैसे आए थे, तो मैं उन पैसों को सस्पेंस अकाउंट में डाल दूंगा। जब मुझे याद आए तो मैं नॉर्मल अकाउंट में डाल दूंगा। ठीक है। क्लियर। अब ब्रांच डिवीजन क्या होते हैं? मेन कंपनी के द्वारा बनाए गए अपने ब्रांच के खाते ब्रांच डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने अपनी मेन कंपनी स्टार्ट की है, ठीक है, अब उनके पार्ट्स अलग अलग कर दिए, मतलब उनकी ब्रांचेस अलग अलग बना दी। ठीक है। अब ऑल ओवर कंपनीज का डाटा किसके पास रहेगा? मेरे पास, हर चीज़ का डाटा। तो मेन कंपनी ने ब्रांच डिवीज़न करी है, तो सारी किस में आएंगी, हमारी ब्रांच डिवीज़न में आएंगी। मतलब जितनी भी मेन कंपनी को छोड़ के जितनी भी ब्रांचेस खोली है वो ब्रांच डिवीज़न में आएंगी हमारी। ठीक है। अब सेल्स अकाउंट क्या होता है? सही प्रकार के विक्रय माल के खाते। मतलब मैंने जितना भी सेल्स करा है, 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में, जितना भी सेल्स करा है, तो सेल्स करने वाली चीज़ें हमारी सेल्स अकाउंट में आएंगी। ठीक है। परचेस अकाउंट क्या होते हैं? अब मैंने जितना खरीदा है, सेल्स में क्या था, जितना बेचा है, परचेस अकाउंट जितना खरीदा है, तो मैंने जितना खरीदा है वो सारा हमारा परचेस अकाउंट में आएगा। ठीक है। अब डायरेक्ट इनकम क्या होती है? सही प्रकार के प्रत्यक्ष आय जो व्यापार से आती है। जैसे कि मैं जो वर्क कर रहा हूँ, मेरी कंपनी है, उससे रिलेटेड मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो हमारी डायरेक्ट इनकम है वो। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? व्यापार में जो प्रत्यक्ष रूप से व्यय किए जाए। मतलब जैसे मेरी कंपनी है किसी की, ठीक है, किसी प्रोडक्ट की, तो उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम क्या होते हैं? सही प्रकार के अप्रत्यक्ष आयों के खाते। मतलब कि अगर मुझे किसी ने डिस्काउंट दिया है, ठीक है, मेरा कहीं से किराया आ रहा है, कमीशन मिली है, तो इस तरह के हमारे खाते किस में आएंगे? इनडायरेक्ट इनकम में आएंगे। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? सही प्रकार से अप्रत्यक्ष व्यय के खाते इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कमीशन खाता, व्यय खाता, किराया खाता। अगर मुझे किसी को किराया देना है, हर महीने किराया देना है, बिजली का बिल पे करना है, ठीक है, तो इस तरह के हमारे किस में आएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे, जो कि हमारे पर मंथ या 15 डेज इस तरह से ये रेगुलर चलते रहते हैं। ठीक है। आज के लिए मैं इतनी क्लास स्टॉप कर रहा हूँ।